हरे कृष्णा। ये बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक है। तात्पर्यों में प्रभुपाद जी बहुत सारी विशेष बातें कर रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए, भले वो भक्त हो भले वो भक्त ना हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो श्लोकों की चर्चा करने से पहले हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही? नहीं आ रही? स्पेशल इन्वेंशन आया अभी प्रभु जी लोगों का। तो श्लोकों की चर्चा, मेरी आवाज आ रही है बिना माइक के? श्लोकों की चर्चा से पहले थोड़ी भूमिका कि हम गीता में कहां पर हैं, क्या हो रहा है, सभी लोगों की जानकारी के लिए श्लोकों को शायद गिनना थोड़ा सा कम कर दो थोड़ा सा। चलो ठीक है, जैसे आप चाहो। पीछे आवाज आनी चाहिए। तो क्या चल रहा है? महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। कौरवों की और पांडवों की सेनाएं आपस में युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। पांडवों की तरफ से जो उनका मेन नायक है, मुख्य नायक कौन है? वो कौन है? सुनाई नहीं दे रहा? अभी भी आ नहीं रही आवाज पीछे से? अर्जुन है। तो पांडवों का मुख्य नायक अर्जुन है। और अर्जुन कहते हैं, उनके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हैं। और अर्जुन कहते हैं अपने सारथी को कि हे कृष्ण, मेरा रथ युद्ध स्थल के मध्य में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन युद्ध की इच्छा से यहां पर आए हुए। और मंदिर में जाकर जब वो दर्शन करते हैं कि भीष्म पितामह, उनके पितामह आए हैं, द्रोणाचार्य उनके गुरु आए हैं, कृपाचार्य आए हैं, बहुत सारे कजिन्स आए हैं, पुत्र पौत्र, बहुत सारे रिश्तेदार नातेदार सब आए हैं। और वो सब युद्ध करने की इच्छा से आए हैं। युद्ध में क्या होगा? एक दूसरे को गले में माला नहीं पहनाएंगे। इसलिए आए हैं, एक दूसरे का वध करने के लिए आए हैं। कौन आए हैं? अपने दादा परदादा आए हैं वध करने के लिए, अपने गुरु आए हैं हमारा वध करने के लिए। तो बड़े व्यूहल हो जाते हैं, उनका हृदय जो है आक्रांत हो जाता है। और वो ये कहते हैं, इसकी इको बंद नहीं हो सकती प्रभु? इको बंद है, मेरे को अपनी आवाज को सुनाई नहीं। तो बहुत दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। और भगवान को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं कि इस युद्ध का क्या फायदा? इस युद्ध में लड़के अगर मैं अपने परिजनों का वध करूंगा तो मुझे पाप की प्राप्ति होगी, मुझे पाप का फल मिलेगा। और अगर हमने इन सबको मार भी दिया और फिर उसके बाद अगर हमें ये राज्य मिला तो ये राज्य इन सबके रक्त से सना हुआ होगा। तो ऐसा राज्य पाकर मैं क्या करूंगा? और ऐसा कहने के बाद वो अपने शस्त्र रख देते हैं और भगवान के सामने शरणागति लेते हैं। भगवान को बोलते हैं, भगवान आप मेरे गुरु की भूमिका स्वीकार करिए। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम, आप मेरे गुरु बन जाइए और मेरा मार्गदर्शन करिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान जो है उनके गुरु की भूमिका स्वीकार करते हैं और उनको क्लैरिफाई करते हैं, समझाते हैं कि देखो अर्जुन, तुम जिन चीजों के लिए दुख कर रहे हो वो दुख करने योग्य नहीं है। तुम बातें तो ज्ञानियों वाली कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि किस चीज के लिए दुख करना चाहिए, किस चीज के लिए दुख नहीं करना चाहिए। वो बताते हैं कि ये जो शरीर जिसके लिए तुम दुख कर रहे हो, ये तो मरेगा ही एक ना एक दिन। और जो अंदर आत्मा है ये कभी नहीं मरेगी। तुम शरीरों के लिए दुख कर रहे हो। तो कई सारी बातें होती है। अब हम 11वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, 11वें अध्याय की हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। 11वें अध्याय में भी मैं जो बताऊंगा आप सब फॉलो कर पाएंगे। तो 11वें अध्याय में आने से पहले भगवान ने ये स्थापित कर दिया अर्जुन के सामने कि मैं परम ईश्वर हूं, यानी भगवान परम ईश्वर है और सभी चीजों का उद्गम, सभी चीजों का सोर्स स्वयं भगवान है।
तो सारे कार्य जो करने चाहिए वो भगवान के लिए करने चाहिए, ऐसा उन्होंने स्थापित कर दिया। सब बातों को सुनने के बाद अर्जुन एक इच्छा व्यक्त करते हैं भगवान के सामने कि भगवान मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं। तो पिछले करीब 17 श्लोकों में, अभी हम गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले के 17 श्लोकों में यह बताया गया है कि अर्जुन ने क्या देखा, क्या विश्व का दर्शन किया। तो अर्जुन क्या देखते हैं उस विश्व में? वो ये देखते हैं कि भगवान के अंदर स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं शिव जी, सारे के सारे 33 करोड़ देवी देवता, जितने पर्वत हैं, जितने समुद्र हैं, सागर हैं, सब कुछ भगवान के अंदर दिख रहे हैं। और कैसे दिख रहे हैं? ऐसे नहीं दिख रहे जैसे कोई फोटो दिख रही है, स्वयं चलायमान दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई भीषण आग लगी हो, तो आप टीवी पे देखोगे तो आपको उसको ज्यादा उससे प्रभावित नहीं होगे, लेकिन अगर आपके सामने बहुत तेज आग लगी हुई हो, उसको देख के आप डर जाओगे। अगर आपके सामने कोई सुनामी की वेव आ जाए, आप डर जाओगे। तो ऐसे अर्जुन को सब कुछ दिखता है उनके सामने। फिर उनको दिखता है कि भगवान के अनेक मुंह हैं, और सारे के सारे युद्ध भूमि में जो योद्धा हैं वो उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। कई सारे ऐसे योद्धा हैं जिनका जो सर है वो चूर्ण के समान हो गया है, और भगवान के विश्वरूप के दांतों में वो योद्धा फंसे हुए हैं। तो ऐसा विकराल दृश्य देखकर अर्जुन सहम जाते हैं। बट चलो यहां तक की बात ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ दंगे हो रहे हैं, हमें देख के कौतूहल होता है, लेकिन हम ज्यादा प्रभावित नहीं होते। बट इसके बाद अर्जुन देखते हैं कि स्वयं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ, ऐसे सारे लोग जिनको वो पर्सनली जानते हैं, वो भी भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करिए, आपको पता लगेगी जी गुड़गांव में बहुत बारिश हुई है, बाढ़ आ गई है, सब तरफ पानी भरा पड़ा है, तो आप अपने घर में बैठे हुए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अचानक से फोन आता है, भगवान न करे कि जी आपका कोई सगा संबंधी पानी में फंसा हुआ है और उसकी गाड़ी डूब गई, तो आपको कैसा लगेगा? भाव बदल जाएंगे, क्योंकि अब आपके अपने जिनको आप जानते हैं वो दिखने लग गए उस सिचुएशन में। अर्जुन के साथ ऐसा ही होता है। अर्जुन को अपने मिलने वाले सगे संबंधियां दिख रहे हैं कि वो भगवान के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। इसके बाद उनको बड़ा भय हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं, और अर्जुन कहते हैं कि जितने भी सारे देवी देवता हैं वो सब आपके इस रूप को देखकर भय कर रहे हैं, मुझे भी बहुत भय लग रहा है। फिर अर्जुन कौन है? कृष्ण के सखा हैं और भक्त हैं। लेकिन जब भगवान के इस विश्व रूप को देखते हैं तो हाथ जोड़कर दो प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आप कौन हैं? आप कौन हैं और आपकी मंशा क्या है? आप क्या चाहते हो? क्योंकि अभी तक जिसको वो समझ रहे थे वो ये नहीं निकले, कुछ और है। ये कृष्ण नहीं दिख रहे, उनको कुछ और दिख रहा है, स्वयं काल दिख रहे हैं। तो अब 32वें श्लोक जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं, इस पे आते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान वाच कालोस्मिन लोकक्षय। भगवान कह रहे हैं कालोस्मि, मैं काल हूं। काल का क्या मतलब है? काल का मतलब होता है जो कलना गणना करता है, कि जब हमारा काल आएगा उसकी गणना कर लेता है। तो ये महाकाल स्वयं काल है। भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं काल हूं। इस सृष्टि के अंदर सारी की सारी जो सृष्टि समझते हैं ना, सृष्टि का मतलब है क्रिएशन, उत्पत्ति। प्रलय का क्या मतलब है? डिस्ट्रक्शन, सब चीजें खत्म हो जाना। तो सारा संसार का जो सृष्टि और प्रलय है वो भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है, इसमें हम चर्चा करेंगे। सारे संसार में सृष्टि और जो डिस्ट्रक्शन है वो कंट्रोल्ड है। अब ये जो महाभारत का युद्ध होने वाला है, यहां क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? डिस्ट्रक्शन होने वाला है। तो ये किसकी मर्जी से होने वाला है? अगर भगवान सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं तो जो सारा का सारा डिस्ट्रक्शन होने वाला है वो किसकी इच्छा से होने वाला है? भगवान की इच्छा से। सब कुछ भगवान बोल रहे हैं मैं विध्वंस कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। अब समझने वाली बात ये है कि हम तो ये सुनते हैं या अपने मन में धारण करते हैं कि भाई भगवान तो बड़े दयालु हैं, परम दयालु हैं, रक्षा करने वाले हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? कई सारे साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, वो क्या बोलते हैं जी सब कुछ बाई चांस चल रहा है, बाई चांस हो रहा है सब कुछ।
एक बार एक जो है एक बड़ा सा विस्फोट हुआ, ब्लैक होल थ्योरी बोलते, क्या बोलते हैं उसको, हाँ बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, एक बार बहुत बड़ा बैंग हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के बाद धीरे से जीवन की सृष्टि हो गई। अब आपने कहीं देखा हो कि कहीं पे एक जोर का धमाका हो जाए, फिर उसके बाद आपने कोई सृष्टि होते देखी कभी? ऐसा हो सकता है कि ये करताल धमाके के बाद बनी हो। इस करताल को बनाने के लिए कितना प्रयास लगा होगा। ऐसा हो सकता है अगर मैं बोलूँ जी ये जो करताल, ये जो लैपटॉप है, मैं एक दिन जा रहा था सड़क पर और अचानक से धमाका हुआ और फिर ये लैपटॉप मिल गया मेरे को, आप मानोगे? पक्का नहीं मानोगे? कितने लोग मानेंगे इस चीज़ को? एक भी नहीं हाथ खड़ा कर रहा। लेकिन स्कूलों में पास होने के लिए आप यही सब लिख के आते हो, है कि नहीं? सबको स्कूलों में बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जाती है, सबको स्कूलों में डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है कि जी बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उसके बाद धीरे से सृष्टि बन गई और फिर ऐसी बनी कि गीता के श्लोक भी लिख गए उसके बाद। इनका उच्चारण करने में हमें पसीने आ रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा धमाका हुआ, उसके बाद गीता के श्लोक अपने आप लिख गए, इतनी सृष्टि बढ़िया हो गई। तो ये कोई समझदारों वाली बात है? ये मूर्खों की बात है और हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, मूर्खता की बात है। तो भगवान सारी की सारी सृष्टि और प्रलय को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एक आक्षेप ये भी लगता है कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है, एक्सीडेंटल है, कोई प्लानिंग नहीं है इसके पीछे, अचानक से हो गया, इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है। अभी जब ये आप लोग यहाँ आए हो, जो 100 सवा 100 लोग जो भी हम यहाँ पर बैठे हैं, या उससे कम जो भी लोग हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पर आपको बुलाने के लिए कुछ लोगों ने प्लानिंग करी है ना? ये लाइट पंखे की व्यवस्था करी है, माइक की व्यवस्था करी है। छोटे से आयोजन के लिए गुड़गांव की 40 लाख की आबादी में से 150 लोगों को यहाँ इकट्ठा होने के लिए भी कितनी सारी प्लानिंग की गई है। कल से लोग लगे पड़े हैं इस चीज़ के पीछे। तो हर कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं जी सूर्य जब उग रहा है तो अपने आप उग जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। हवा चल रही है, जिस वायु को हम ले रहे हैं वो अपने आप ही चल रही है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है। क्या ये विचार सम्मत बात है? क्या ये इंटेलिजेंस की बात है? हर चीज़ के पीछे प्लानिंग चल रही है। तो अब सवाल आता है कि भगवान जो क्रिएशन कर रहे हैं वहाँ तक तो बात अच्छी है, सृष्टि कर रहे हैं, हम सब संतुष्ट हैं कि भगवान सुरक्षा कर रहे हैं। भगवान विध्वंस कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? क्या प्लानिंग है इसके पीछे? अभी मैं कल एक न्यूज़ आइटम पढ़ रहा था, तो एक ब्रिटेन की न्यूज़ थी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ब्रिटन, उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार ने उसको सज़ा दी है। किस कारण से दिया सज़ा? उसने 40 कुत्तों का रेप किया है इंसान ने। किस चीज़ के लिए सज़ा दी गई है? 40 कुत्तों का रेप किया, यानी बलात्कार किया। किसका? स्त्री का नहीं किया उसने कुत्तों का रेप किया है। क्यों किया जी उसने रेप? ऐसा क्या करा उसने? क्यों करने की इच्छा पड़ी उसकी? क्योंकि वो संतुष्टि चाहता है अपनी इच्छाओं की। इस बात में, इस प्लान के पीछे की सारी कहानी छुपी हुई है। हम जो इस संसार में जो जीव आते हैं, वो जीव अपनी अलग अलग विकृत इच्छाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके के आयोजन करते हैं। तो कोई जीव इतना नीचे भी गिर सकता है कि वो कुत्तों के साथ घृणित काम कर रहा है। और वो कौन सा व्यक्ति है? वो कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। जैसे विदेश में पाश्चात्य देश के लोग भारत के लोगों को कहते हैं कि ये तो अनपढ़ गंवार लोग हैं। गंवार का शब्द क्या होता है? जो गांव का है। ये तो जी अनपढ़ गंवार लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता, इनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं? मैं क्यों ब्रिटेन का एग्जाम्पल लेके आया हूँ? क्योंकि ब्रिटिश का जो इस व्यक्ति, जिसको टॉम ब्रिटन जिसका नाम है, ये BBC में काम करने वाला व्यक्ति है। इसने बहुत बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। ये बहुत बड़ा जूलॉजिस्ट है। आप अपने इंटरनेट पे कभी देख सकते हो उसके बारे में, अभी मत देखो। तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अनपढ़ गंवार है, इसको कोई शिक्षा नहीं है, इसको किसी ने सिखाया नहीं है कि गलत क्या होता है, सही क्या होता है। लेकिन सब कुछ सीखने के बाद, सब कुछ जानने के बाद ये इतना निकृष्ट काम कर रहा है। क्यों कर रहा है ये ऐसा काम? संसार में कोई भी कुछ भी काम क्यों कर रहा है?
मैं आते हुए आपको बोला था कि भाई आज बारिश का दिन है, लोग चाय पकौड़ों का इंतज़ाम कर रहे होंगे। तो क्यों करते हैं जी चाय पकौड़ों का इंतज़ाम? हाँ, अपनी तुष्टि के लिए, है ना। हम अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं। बट ये सुख किस हद तक गिर सकता है और कहाँ तक दूसरों का शोषण कर सकता है, ये सारी की सारी बात है। तो 84 लाख योनियों का भगवान ने निर्माण किया ताकि अलग अलग तरीके की इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। कलयुग के अंदर कौन से जीव, अभी हम कौन से समय में रह रहे हैं? कलयुग में, है ना। ये कलयुग है। कलयुग की जो आयु है वो होती है 4,32,000 साल की। इसकी दुगनी आयु होती है द्वापर की, इसकी तिगुनी आयु होती है त्रेता की, और चौगुनी आयु होती है सतयुग की। कलयुग में कौन से जीव बचते हैं आपको पता है? कलयुग में वो जीव आते हैं जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं अपने भोग करने के लिए। ये जो मैंने टॉम ब्रिटन का एग्जाम्पल लिया, वो क्या कर रहा है? एक व्यक्ति दूसरे जीव का शोषण कर रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने भोग के लिए। उसकी जो डिज़ायर है, उसकी जो इच्छा है, जो इंटेंट है, वो क्या डिफरेंट है दूसरे लोगों से? जो चाय पकौड़ा खाना चाहता है उसकी भी ये इच्छा है भाई, वो भी ये चाहता है कि उसको सुख मिले, और ये भी ये चाहता है कि इसको सुख मिले। लेकिन सुख को प्राप्त करने की चाहत में कितना ज़्यादा कोई शोषण कर सकता है, ये आपको इस टॉम ब्रिटन की कहानी से समझ में आ जाएगा। इच्छा वही है, अपना भोग करना, इंद्रियों को तुष्ट करने की ही इच्छा के कारण हम इस संसार के अंदर अलग अलग तरीके के कार्य कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हम हैं कौन? हम भगवान की एक शक्ति हैं, जीवात्मा है ना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के अंश हैं। हम भगवान के अंश हैं। हम मतलब जितने भी जीव हैं ये भगवान के अंश हैं। अंश का काम है अंशी की सेवा करना। हाथ का काम है इस शरीर की सेवा करना, पैर का काम है इस शरीर की सेवा करना। अगर हाथ ये कहे कि मैं मुंह को खाना नहीं दूंगा, हाथ स्वयं से खाना खाना चाहता है, तो ये हाथ तंदुरुस्त नहीं रह सकता। ये आर्टिफिशियल सिचुएशन है, नहीं रह सकता तंदुरुस्त। हाथ को चाहिए कि शरीर की सेवा करे, और शरीर तुष्ट रहेगा, संतुष्ट रहेगा, तो हाथ भी तुष्ट और संतुष्ट रहेगा। ये आपको समझ में आ रही है मेरी बातें? अगर आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो पूरा ध्यान आपको मेरी तरफ रखना है। अगर समझ नहीं आ रहा तो मुझसे सवाल पूछो। ओके? हमारा हाथ जिस प्रकार से शरीर का अंग होने के कारण शरीर की सेवा करने के लिए बना है, इसी प्रकार हम सब जीवात्माएं भगवान का अंश होने के कारण भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं। लेकिन जैसे कोई हाथ चाहे कि मैं शरीर की सेवा नहीं करूंगा, उसी प्रकार हम जीवात्माएं कभी कभी ऐसा निर्णय करती हैं कि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, हम भगवान की सेवा से अलग रहकर भोग भोगेंगे। ऐसी इच्छा करती हैं जीवात्माएं, और जब वो ऐसी इच्छाएं करती हैं तो भगवान उनको इस संसार में भेजते हैं जहाँ पर ऐसी जीवात्माओं को मौका मिलता है कि वो एक दूसरे का शोषण कर कर आनंद का अनुभव करने का प्रयास कर सकें। मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, प्रयास कर सकें। कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, लेकिन प्रयास कर सकती हैं। तो भगवान बार बार ये इस तरीके की जो व्यवस्था करते हैं, जब क्रिएशन करते हैं, जब सृष्टि करते हैं, तो उन जीवात्माओं के लिए करते हैं जो भगवान से विद्रोह कर कर संसार में भोगना चाहती हैं। और जब इतना ज़्यादा भोग में संलग्न हो जाती हैं कि जो भगवान ने सृष्टि का नियम बनाया है भोग करने के लिए, वो ही टूटने लग जाए, तो क्या होता है? विध्वंस, रिक्रिएशन, रीसेटिंग हो जाती है। अब रीसेटिंग होती है तो क्या होता है? कौन रीसेट होता है? ये शरीर रीसेट हो जाते हैं। आत्मा तो इटर्नल है, वो तो नहीं मरेगी, लेकिन जो शरीर माध्यम है भोग करने का, वो रीसेट हो जाता है। तो अब मैं इसका कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग एस्पेक्ट्स इसके समझते हैं। अभी रिसेंट समय में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनको मैं जिक्र करूंगा आपके सामने, और फिर हम उनको शास्त्र चक्षु से समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, बांग्लादेश में आप सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे, आपने देखा होगा पिक्चर्स आई, कई सारी फ़ोटो आई
कि वहाँ पर एक मंदिर जला दिया, वहाँ पे जगन्नाथ जी के विग्रहों को, शिव विग्रहों को जला दिया, हिंदुओं को मार रहे हैं, ऐसा सुना हमने, है ना, देखा, न्यूज़ में देखा हमने। फिर एक अभी हमारे 2 हफ्ते पहले की बात है, हमारे एक बड़े प्रिय भक्त हैं, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, अचानक से उनकी गाड़ी पीछे टकराई और 5-6 गाड़ियाँ पीछे टकरा गई और उसी समय उनका हार्ट फेल हो गया, उनके प्राण छूट गए। और उनको फिर, क्योंकि गाड़ियाँ टकराई थी, तो फिर उनके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ और 1 दिन बाद उनका शरीर मिला, जिससे उनकी अंत्येष्टि करी गई बाद में, है ना। एक और महान वैष्णव हैं जो प्रचार कार्य के लिए विदेशों में गए थे, तो वहाँ की विदेशी धूर्त सरकार ने उनको कुछ दिनों के लिए डिटेन कर लिया, कुछ दिनों के लिए नज़रबंद कर दिया कि भाई आप यहाँ पर अपने हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, आपको अलाउड नहीं है, आपको वापस जाना पड़ेगा। तो उस महान वैष्णव के कई सारे, हजारों की संख्या में उनके शिष्य हैं, वो सारे व्यथित हो गए। उन सबके मन में प्रश्न आया कि ये क्या हो रहा है, इतने महान वैष्णव हैं, इनके जीवन में इतना कष्ट क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। हमने क्या पढ़ा अभी, भगवान सारी की सारी सृष्टि और विध्वंस के संचालक हैं, सब कुछ करते हैं विध्वंस। ठीक है, सामान्य लोगों के लिए हम समझ सकते हैं कि हमारी इच्छाएं आती हैं, उन इच्छाओं को भोगने का हम प्रयास करते हैं, थोड़े समय हम भोगते हैं, फिर हमारे को दी एंड हो जाता है, उसके बाद हमें आगे चलना पड़ता है, नया शरीर मिल जाता है। लेकिन ऐसे जो महान वैष्णव हैं, अब भक्त समाज में जो लोग हैं, भक्ति में जो लोग आते हैं, वो ये सोचते हैं कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा करेंगे भगवान। लेकिन जब कोई ऐसा वाकया हो जाता है जहाँ पर किसी भक्त के संग में कोई दुर्घटना घटती है, तब हमारा जो विश्वास है वो डगमगाने लग जाता है। तब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये भक्ति के सिद्धांत ठीक हैं? भगवान इसी गीता में कह रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्तों का योग क्षेम का वहन करता हूँ, यानी जो उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ और जो उनके पास नहीं है उसको प्रोवाइड कर देता हूँ। भगवान ही कह रहे हैं ये बात। और यही भगवान इसी श्लोक में आप पढ़ें, 32 नंबर श्लोक में फिर से जाएं, इसमें कथा उपनिषद का जो श्लोक बताया गया है, इसमें यही भगवान कह रहे हैं, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचेन का इत्था वेद यत्र सः। अंततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी परमेश्वर द्वारा काल क्वलित होते हैं। किसकी बात हो रही है? ब्राह्मण कौन होते हैं? भगवान का मुंह होते हैं ब्राह्मण। भगवान ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ठीक है, तो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, सबका नाश कर देते हैं भगवान। तो क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं भाई? और जो मैंने आपको भी इंस्टेंसेस बताए, इसमें तो भक्त लोगों के ऊपर डायरेक्ट कुछ विपदा आ गई। कैसे समझें इस चीज़ को? हम सभी लोग, शास्त्र के अंदर जितनी भी बातें दी गई हैं वो हमारे सामने अच्छे अच्छे उदाहरण रखे गए हैं, बहुत उत्तम श्रेणी के उदाहरण रखे गए हैं हमारे सामने, ताकि उन उदाहरणों से हम अपने जीवन में कुछ शिक्षा ले सकें। जैसे पांडवों का उदाहरण है। कौन थे पांडव? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पांडवों की तरह शक्तिशाली हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनका मित्र स्वयं कृष्ण है? पांडवों के पास क्या क्या था? राजकुमार थे, संसार के सबसे बड़े योद्धा थे, है ना, सबसे उच्च कुल में उनको जन्म मिला था, स्वयं भगवान उनके मित्र थे। लेकिन क्या क्या हुआ पांडवों के साथ में? उनके एक पांडव यानी भीमसेन को जहर देके मारने का प्रयास किया गया। सारे के सारे पांडवों को उनकी माता के साथ जला के मार देने का प्रयास किया गया। पांडवों की वधू को, पत्नी को भरी सभा के अंदर एक वस्त्रा जब थी तब उसको नग्न करने का प्रयास किया गया। कितना बड़ा अपमान है ना। उनका सारा राज्य उनसे छीन लिया गया और राज्य छीनने के बाद भी उनको बार बार समय समय पर उनको प्रताड़ित किया गया। महाभारत के 18 दिन के युद्ध के बाद पांडवों को विजय की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसके बाद वो लोग कहाँ जाते हैं? भीष्म पितामह के पास मिलने जाते हैं और भीष्म पितामह उनको देख के कहते हैं कि पांडवगण,
तुम लोग इतना कष्ट डिजर्व नहीं करते थे। तुम्हारे जैसे बलिष्ठ लोग, तुम्हारे जैसे बलवान लोग और जिसका स्वयं मित्र कृष्ण हो, वो इतना कष्ट डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन कृष्ण के प्लान को कोई समझ नहीं सकता। किसको कोई नहीं समझ सकता? भगवान के प्लान को कोई समझ नहीं सकता। चलो अच्छा हुआ, अब तुम्हें राज्य मिल गया, तो क्या कहा जाए? क्या मतलब है इस चीज़ का? क्या भगवान के प्लान को हम समझ सकते हैं? पांडवों के साथ क्यों हुआ ऐसा समझ सकते हैं? एक प्रश्न है, मान लीजिए भीष्म पितामह है ना, हम लोग कहते हैं कि जो 12 महाजन हैं, महाजन यानी जो सर्वश्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता हैं, उन 12 महाजनों में भीष्म पितामह का नाम आता है। धर्म के ज्ञाताओं में भीष्म पितामह का नाम आता है। और उन भीष्म पितामह में किस तरह से युद्ध करा? कौरवों की तरफ से युद्ध करा। तो क्यों करा उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध? क्या है इसके पीछे रहस्य? क्या है भगवान का प्लान? भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि भीष्म पितामह जैसा योद्धा भी अगर हो और वो अधर्म की तरफ खड़ा हो, भीष्म पितामह ऐसे व्यक्ति थे संसार में कि संसार में कोई उनको पराजित नहीं कर सकता। इच्छामित्र का वरदान था उनके पास, उनको कोई मार ही नहीं सकता। कैसे कोई पराजित करेगा? स्वयं उनके गुरु उनको पराजित नहीं कर पाए। परशुराम जिन्होंने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, वो भी उनको नहीं हरा पाए। स्वयं भगवान के अवतार हैं परशुराम जी, वो भी उनको नहीं हरा पाते हैं लीला में। तो ऐसे भीष्म पितामह भी अगर अधर्म की तरफ खड़े हो जाएं तो भी वो विजयी नहीं हो सकते, धर्म की विजय होगी। ये भगवान का प्लान है, ये भगवान बताना चाहते थे उस लीला के अंदर। तो हर चीज़ के पीछे भगवान का कुछ प्लान है। तो हम आते हैं अपनी बात पे कि भक्तों के साथ अगर ऐसा हो तो हमें उसको कैसे समझना है। अगर भक्तों के जीवन में कोई विपत्ति आए तो जब हमारा विश्वास, जैसे पांडवों को जीवन को देखकर, अभी तो हम सिर्फ कहानी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई सच में भक्त हो और पांडवों के जीवन को स्टडी करे तो उसका विश्वास डगमगाने लग जाएगा। वो सोचेगा कि अगर पांडवों के संग ये हो सकता है तो हमारे साथ तो फिर क्या क्या नहीं हो सकता। तो हमें समझना है कि जब कोई महान वैष्णव उसके जीवन में कोई कष्ट आता है तो ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कह रहे हैं 10वें स्कंद में, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण। हाँ, फिर क्या है? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हितवाग वपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदेत सदाय भाग। क्या मतलब है इसका? ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि जब एक वैष्णव के जीवन में कोई कष्ट आता है, वैष्णव कौन है? कृष्ण भक्त सदा चतुर, बड़ा चतुर। भगवान का भक्त बड़ा चतुर है, इंटेलिजेंट है। जो इंटेलिजेंट है वो कैसे सोचता है जब उसके जीवन में कष्ट आता है? जो नॉन इंटेलिजेंट है वो क्या सोचता है कि मेरे पड़ोसी ने मेरे पे कुछ जादू टोना कराया, इस चक्कर में मेरे ऊपर कष्ट आ गया। मेरे पास कोई ये जो विपदाएं आ रही हैं इसका जिम्मेदार जो है ये सारे जो दुश्मन हैं वो हैं। वो हर समय आउटसोर्स करता है अपनी प्रॉब्लम को। जो मूर्ख है, जो समझदार है, वो क्या सोचता है? तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। वो सहता है कष्टों को ये सोचते हुए कि जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैंने ही बहुत बुरे कुछ कर्म किए हैं। एवात्म कृतम विपाकम, मैंने ही कोई ऐसे कर्म किए हैं जिनकी वजह से मुझे इससे भी ज़्यादा कष्ट होना था। लेकिन हृदवाग वपुर्भिर तद विदधन नमस्ते, अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से भगवान को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है और कहता है कि भगवान आप कितने दयालु हो कि आप मुझे उतना कष्ट नहीं दे रहे हो जितना कि मैं डिजर्व करता था। ये इंटेलिजेंट लोगों की सोच है। आप उतना कष्ट मुझे नहीं दे रहे हो, मैं तो इससे ज़्यादा डिजर्व करता था। और ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि जो भक्त इस प्रकार से सोचता है वो मुक्ति जीवेत यो, जो इस प्रकार जीता है, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग, वो उस प्रकार से मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। जैसे कोई उत्तराधिकारी हो किसी चीज़ का, वो उत्तराधिकारी, जैसे कोई राजा का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है, इसी प्रकार जो व्यक्ति इस प्रकार सोचता है वो मुक्ति का उत्तराधिकारी बन जाता है। मुक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है? मुक्ति का मतलब यहाँ पर है कि वो भगवान की नित्य सेवा में स्थित होने के लिए उत्तराधिकारी बन जाता है जो इस प्रकार सोचता है।
अब बात आती है कि ये तो अगर हमारे अपने जीवन में कोई कष्ट आए तो हमें कैसे सोचना चाहिए। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो कैसे सोचेगा, वो आउटसोर्स नहीं करेगा अपनी प्रॉब्लम को। इस संसार में सारी प्रॉब्लम इसलिए है कि हम ये सोचते हैं हमारे कष्टों की जिम्मेदारी दूसरे लोगों की है, लेकिन ये लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भगवान ने कर्म का इतना सुंदर विधान बनाया है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है। दूसरे तो केवल निमित्त बनते हैं उस कर्म के फल को देने के लिए, उनका कोई दोष नहीं होता उसके अंदर। वो अपना कर्म बनाते हैं, उसका उनको फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो हमें अपने ही कर्मों का फल मिल रहा है। अब ये बात तो आ गई कि जब हमारे जीवन में हमें कोई कष्ट आए तो हमें कैसे सोचना है। अब सवाल आता है कि जब हम किसी वरिष्ठ वैष्णव को, जैसे अभी मैंने एक वैष्णव का जिक्र किया कि एक महान वैष्णव जिनकी हजारों की संख्या में जिनके शिष्यगण हैं, उनको कहीं पे थोड़ा सा भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कष्ट की प्राप्ति हुई, उनको नज़रबंद कर दिया गया, एक समय के लिए उनको बंदिश में रखा गया। तो जब हम ऐसे किसी महान वैष्णव को देखें तो क्या समझना चाहिए? कोई बताना चाहेगा? ये सोचना चाहिए कि इनके जो कष्ट हैं इनके ही कर्मों का फल है और भगवान इनको कम करके दे रहे हैं, इसको मिलने तो ज़्यादा चाहिए थे। क्या बोलते हो आप? हाँ हाँ हाँ, एक बड़ा अच्छा आंसर दिया माता जी ने कि भगवान अपने अच्छे स्टूडेंट्स की परीक्षा भी लेते हैं। ये भी अच्छा आंसर है। क्या कहते हैं यहाँ पर पीछे बैठे हुए लोग? हाँ, ऐसा सोचना चाहिए क्या हमको कि इसको भी कम मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था इसको, भगवान बहुत ज़्यादा ही दयालु है, इतनी दया भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्या सोचना चाहिए? चैतन्य भागवत के अंदर लिखा गया है, चैतन्य भागवत चैतन्य महाप्रभु का, जैसे श्रीमद् भागवतम है कृष्ण का गुणगान है, वैसे चैतन्य महाप्रभु का गुणगान चैतन्य भागवत में है। उसमें लिखा है कि जब भी कभी अभी किसी आप वैष्णव को, इसको मैं श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी सुंदर बंगाली की प्यार है। यत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख, यत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख, जहाँ कर भी वैष्णव के जीवन में व्यवहार में आप कोई दुख का दर्शन अगर कभी करें, निश्चय जानिह तहा परमानंद सुख, निश्चय जानो कि वो वैष्णव परमानंद सुख का, परम आनंद सुख का अनुभव कर रहा है। दूसरे जो वरिष्ठ हैं उनके जीवन में अगर कभी कोई कष्ट आ जाए, उसको देखकर कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है, ये अपराध होगा हमारे से। अपने जीवन में कष्ट आए, सोचो कि मेरे कर्म फल इतने खराब थे कि मुझे और ज़्यादा कुछ कष्ट मिलना था और भगवान दयालु हैं कि मुझे कम दे रहे हैं। और अगर किसी दूसरे के जीवन में, किसी वैष्णव के जीवन में अगर कोई कष्ट का आप दर्शन करें, जिस वैष्णव का मैं उदाहरण दे रहा था अभी आपको, उसको एक जगह पे नज़रबंद करा हुआ था जहाँ पे काफ़ी सारे सिपाही थे। तो वो सिपाही बोल रहे हैं उसको देखकर कि इसको देख के तो लग ही नहीं रहा कि इसको कोई कष्ट है, हमने तो आज तक कोई ऐसा कैदी नहीं देखा जिसको इतना आनंद में रह रहा हो जेल के अंदर भी। तो वो वैष्णव उनको बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं है। तो उस कैटेगरी का जो वैष्णव है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें तब समझना होगा कि जब किसी वैष्णव के जीवन में व्यवहार में कोई आप दुख देख रहे हो तो उसका ये समझो कि इस समय ये स्वयं भगवान के विरह में है और भगवान जैसे या तो परीक्षा ले रहे हैं उसकी, और उसकी जो महानता है उसको सारे संसार के सामने रखना चाहते हैं। हम पांडवों की बात कर रहे थे ना, भीष्म पितामह उनको कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे को ऐसा कष्ट नहीं मिलना चाहिए था, फिर कैसे मिल गया कष्ट उनको ऐसा? क्योंकि भगवान बताना चाहते थे कि उनके भक्त कितने महान होते हैं। इतने सारे कष्टों के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते। हमारे जीवन में जरा सा हमारे अंगूठे में दर्द हो जाए, हम तुरंत रेजिग्नेशन लेटर लिख देते हैं भगवान को कि भगवान मैं तो आपका भजन कर रहा था, फिर भी मेरे को इतना कष्ट हो रहा है, ये लो अपनी कंठी माला, हमको नहीं चाहिए। होता है ना, हम सबसे पहले भगवान को रेजिग्नेशन लेटर देते हैं अपना कि भगवान आप तो मेरे चाकर हो, आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, मैंने आप पे इतना बड़ा एहसान किया, मैंने आपका नाम ले रहा हूँ मैं आपका, फिर भी आप मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए आपकी नौकरी। होता है ना ऐसा?
लेकिन भगवान हमारे चाकर नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। हमारा काम है भगवान की सेवा करना, और हमारे कष्टों का कारण है क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हमें कष्ट मिल रहा है। तो जब किसी महान वैष्णव के जीवन में कोई दुख हम दर्शन करते हैं तो यही जानना चाहिए कि ये बहुत परमानंद सुख का विषय है उस वैष्णव के लिए, क्योंकि उस समय उसको बेस्ट रियलाइजेशन मिल रहा है, वो भगवान के सबसे ज़्यादा करीब है उस समय, उस अनुभव में वो भगवान के सबसे ज़्यादा करीब है। कुछ लोगों का ये भी मेरे पास बात आई कहीं से कि ऐसा सोच रहे हैं लोग कि कोई विपदा जब आई किसी के ऊपर तो कोई ऊपरी ताकतों ने उस पर अटैक कर दिया है, कोई निगेटिविटी है उसके चारों तरफ। ये सब कुछ नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमें भगवत नाम पे अपने विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सोचिए कि भगवान का नाम भगवान का कितना समान है, भगवान का नाम और भगवान में कितना फ़र्क है। क्या कहते हैं आप लोग, जो नए लोग हैं, क्या कहते हैं, कितना फ़र्क है? कुछ फ़र्क है? कुछ फ़र्क है? क्या कहते हो आप लोग? अगर भगवान छोटी उंगली पे गिरिराज जी को धारण कर सकते हैं तो भगवान का नाम क्या गिरिराज जी को धारण कर सकता है? क्या कहते हो आप लोग? आप लोग कंफ्यूज हो? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो भगवान का नाम जब सर्वशक्तिमान है तो संसार की कोई भी शक्ति भगवान के नाम के ऊपर नहीं आ सकती। तो जो वैष्णव भगवान के नाम का आश्रय ले रहा है उस पे संसार की कोई शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भगवान के इंटरवेंशन से हो रहा है। भगवान स्वयं प्लान करके उसको किसी परिस्थिति में डाल रहे हैं, जैसे पांडवों को डाला भगवान ने। भगवान अपनी इच्छा से उसको किसी परिस्थिति में डाल रहे हैं ताकि उस वैष्णव की महानता को सारा जगत देख सके, सारे संसार को पता लगे कि ये वैष्णव कितना अच्छा वैष्णव है। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमें डरना भी नहीं है, कभी भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम पे कोई ऊपरी ताकत कभी कोई असर नहीं कर सकती। मैं आपको दावे के साथ इस चीज़ को कह रहा हूँ। इनफैक्ट जो खराब चीज़ें होती हैं, बुरी आत्माएं होती हैं, वो भक्तों के संपर्क में अगर उनसे हरिनाम सुनती हैं तो उनका भी तारण हो जाता है। अगर आसपास कहीं भटक रही होती है ना तो वो भी निकल जाएंगी अपने धाम में। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो अच्छी हैं, जो अच्छे जीव हैं, वो आनंद लेंगे। हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है, राम का नाम लिया जाता है, तो वो भी आत्मा ही हैं। तो जितने अच्छे भगवान के वैष्णव हैं वो आनंद लेते हैं, और जो बुरी तत्व हैं उनका पूरी तरीके से उनका तारण हो जाता है। जहाँ पर भी भगवान का नाम लिया जा रहा है, जहाँ पर भी कीर्तन हो रहा है, जहाँ पर भी भगवान को भोग लगाया जा रहा है, कोई कष्ट नहीं है उनके जीवन में फिर। तो हमें अन्यथा चिंता नहीं करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो अब आते हैं, कितना समय है हमारे पास? हरि बोल। ओके, ये लोग भी बिजी हैं तो हमारे पास समय है। ठीक है। अब आते हैं कि भगवान के प्लान, हमने ये समझ लिया कि प्लान होता है भगवान का, हर चीज़ के पीछे भगवान का कुछ प्लान है। ठीक है, कोई भी चीज़ें आर्टिफिशियली या ऑटोमेटिक वे में नहीं चल रही हैं, हर चीज़ के पीछे भगवान का कुछ प्लान है। तो अगर उस प्लान में हमारा क्या काम होना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि जो भगवान का प्लान है हमें उससे अपने आप को अलाइन करना चाहिए। अगर हम अपनी शक्ति को भगवान की शक्ति के साथ मिलाएंगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, स्वागतम। हरे कृष्णा। अगर हम अपनी शक्ति को भगवान की शक्ति के साथ मिलाएंगे तो सारा कार्य कैसा हो जाएगा? जैसे हुआ ही रखा है, सिर्फ हमें हाथ लगाना है। भगवान इन श्लोकों में क्या कह रहे हैं? निमित्त मात्रेन भव सव्यसाचिन। सव्यसाची का मतलब क्या है? वो व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से बाण चला सकता है। अगर हम अपने दोनों हाथों से उतना ही एफिशिएंटली काम कर सकें तो हम कितना ज़्यादा काम कर पाएंगे। अर्जुन कौन है? सव्यसाची। सव्यसाची यानी दोनों हाथों से, उल्टे हाथ से भी वैसे ही बाण चला सकते हैं जैसे सीधे हाथों से चला सकते हैं। तो कब बाण निकालते हैं, कब धनुष पे धारण करते हैं और कब छोड़ते हैं, किसी को दिखता ही नहीं है। इतने वेग से बाणों को फेंकते हैं। तो भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं?
अर्जुन का प्रश्न था दूसरे अध्याय के अंदर, उन्होंने कहा कि भगवान मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं जीत भी पाऊंगा इस युद्ध में कि नहीं। मेरे सामने जो खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, इनको तो संसार में कोई हरा ही नहीं पाया, तो मैं कैसे इनको हराऊंगा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे, अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं भी चलोगे, तो मैं किसी और तरीके से इनको मारूंगा। इनकी मृत्यु तो निश्चित है, ये नहीं बच सकते। मैंने अगर एक बार प्लानिंग कर ली है कि मुझे इनका वध करना है, तो इनका वध होके ही रहेगा। कोई संसार की शक्ति इनको नहीं बचा सकती। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए कि तुम निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, तुम निमित्त बन जाओ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, क्योंकि तुम मेरे दास हो। मैंने तो इनको मार ही रखा है। तुम सोच रहे हो इनको कोई नहीं मार सकता, लेकिन मैंने तुम्हें दर्शन करा दिया कि ये सभी लोग काल के गाल में प्रवेश कर रहे हैं। सभी लोगों को काल में जाना पड़ रहा है। इनके सबके सर चूर्णित हो चुके हैं, भगवान के दांतों में फंसे हुए हैं, ऐसा विवरण दिया गया है। ये सब मारे जा चुके हैं। अब अगर तुम अपना युद्ध शुरू करोगे, तुम ये धनुष उठाओगे और युद्ध करोगे, तो सारा क्रेडिट तुमको मिल जाएगा, क्योंकि तब तुम मेरे प्लान में जुड़ जाओगे। और अगर तुम इस प्लान में शामिल नहीं होगे तो क्या होगा, तो मैं किसी और तरीके से उनको मारूंगा। और जो तुम ये कह रहे थे दूसरे अध्याय के अंदर कि तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी इन लोगों को मारकर, तो ये जान लो कि इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ। इनको तो मेरी इच्छा से मरना ही मरना है। जिस समय इन्होंने उस स्त्री का अपमान किया, जिस समय उस स्त्री को नग्न करने का प्रयास किया, द्रौपदी को, उसी समय ये दृढ़ हो गया, निश्चय हो गया कि जो लोग भी इस स्त्री के अपमान में शामिल हैं, इन सब का वध होके रहेगा। भगवान लाइटली नहीं लेते हैं किसी भी अपराध को, स्त्री को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। ये सब मर के रहेंगे। अब तुम मारने में इनका शामिल होना चाहते हो तो हो जाओ, अगर नहीं होना चाहते हो तो ना हो। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे सामने तो ऐसा कोई चैलेंज अभी नहीं है भगवान की दया से, हमें किसी का वध नहीं करना है, हमारे पास कोई युद्ध नहीं है सामने, तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हमारे चारों तरफ भी एक प्लान है। हम सबके अपने अपने जीवनों में एक प्लान चल रहा है, राइट? अब वो भगवान का प्लान उसमें से क्या है और क्या प्लान उसमें से हमारा है, ये हमें समझना पड़ेगा। सारी की सारी बात ये है, अरे बोल, अगर प्रश्न है तो मेरे से पूछिए, नहीं तो ध्यानपूर्वक श्रवण करिए। तो हमारे को ये समझना है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसमें भगवान का क्या प्लान है। तो कैसे पता लगेगा? कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है, कौन सा स्कूल ऐसा है जहाँ पर ये पढ़ाया जा रहा है? स्कूल में तो आपको मैंने बता दिया कि क्या पढ़ाते हैं। स्कूल में तो ये पढ़ा रहे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे और आप बंदर की तरह बन जाओ, क्योंकि पूर्वज भी बंदर थे और अब भी आप बंदर की तरह व्यवहार करो। यही सिखा रहे हैं ना डार्विन की थियरी में। डार्विन यही सिखाता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, ये जीवन आखिरी जीवन है, जितना मर्जी एंजॉय कर लो, और हम लोग एक दिन जीवन को लेबोरेटरी में क्रिएट कर लेंगे। दैट्स व्हाट दे आर टीचिंग राइट इन स्कूल्स, करेक्ट? क्या सिखा रहे हैं स्कूलों में? स्कूल में यही सिखा रहे हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, बंदरों की तरह व्यवहार करो। इसीलिए सारा संसार, आज संसार की हालत कैसी है कि अपने 1 रुपए के फायदे के लिए दूसरे का 1 करोड़ का नुकसान करने को तैयार हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि हमें वापस तो आना नहीं है, हमारी कोई देनदारी तो है ही नहीं, तो जितना मर्जी हमें अपना भोग करना है कर लो, हमें कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी मूर्खता का विषय है। कोई भी संसार में कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, वहाँ घूसखोरी नहीं चलती है, वहाँ पूर्णता एक एक चीज़ का हिसाब होता है। ये अर्जुन अपने उदाहरण से बता रहे हैं। अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है, पूरे संसार के राजा हैं। इस ज्ञान को कहा जाता है राज विद्या, राजगुह्यम। ये राज विद्या है, राजाओं की विद्या है। ये सबसे महान विद्या है। और इस महान विद्या के आशय से क्या बता रहे हैं? ऐसा मत समझो कि आपकी कोई देनदारी नहीं है। सबसे बड़ा विज्ञान ये है कि हमें बार बार इस संसार में आना पड़ेगा, और जो कुछ हमने किया है, अच्छा या बुरा, उसका फल, उसका कर्मफल हमें उठाना पड़ेगा। तो अगर ये है, ये सत्य है, तो हमें जानना नहीं चाहिए कि क्या भगवान का प्लान चल रहा है? जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? तो कहाँ मिलेगा वो ज्ञान? टीवी पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे? कहाँ मिलेगा? आजकल तो लोग 24 में से 36 घंटे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं?
कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा उस पर, या जो पॉलिटिकल डिबेट्स होती रहती हैं उसमें मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ, जोर से। गीता। और किसी का कोई ऑल्टरनेट आइडिया है तो प्लीज़ मुझे भी बताइए। नैमिषारण्य प्रभु, कुछ और तरीका है आपके पास? AVL सोसाइटी में कुछ और करते हैं आप लोग? क्या करते हैं? हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ जी सर, आप बताइए क्या बोल रहे हैं? हाँ, सत्संग। सत्संग सत्संग। तो अगर आपको सोना खरीदना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि सोना कैसा होता है। नहीं तो आप मार्केट में जाएंगे, पीतल भी कुछ कुछ चमका दिया जाए तो कभी कभी सोने जैसा लगता है ना, तो आप पीतल लेके आ जाएंगे, करेक्ट? तो आपको पता होना चाहिए कि सोने के गुण क्या हैं, तभी आपको स्वर्ण मिलेगा। तो आप लोगों ने जो उत्तर दिए, सत्संग है ना, किताबें, पुस्तकें, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ज्ञान कैसा है। मान लीजिए अगर आपको सोना खरीदना है और अगर आपने ये जानकारी पहले नहीं करी कि सोना कैसा होता है और आप ठगे गए, तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। तब चीटिंग करने वाले की जिम्मेदारी कम है, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि आपने पता ही नहीं किया कि सोना होता कैसा है। इसी प्रकार भगवान जब इस संसार में जीवों को भेजते हैं उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, तो साथ साथ में, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा आपसे जिद करे, कहीं जाने की जिद करे, ठीक है, आपको पता है कि इसमें इसका अहित है, इसमें उसका हित नहीं है, फिर भी इतनी ज़्यादा जिद करे कि आपको उसको भेजना पड़े, तो आप उसको अकेले भेज दोगे क्या? आप उसके पीछे कोई एक आध लोगों को भेजोगे कि भैया जाके देख लेना, ये कुछ नुकसान ना कर ले, है ना? उसके पीछे पीछे खुद चले जाओगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दोगे उसकी रक्षा करने के लिए। साधारण पिता ऐसा करेगा ना? इसी प्रकार भगवान परम पिता हैं, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। सबसे पहले तो अपना ही विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में और हमारे साथ हो लेते हैं। हमारे हृदय में एक आत्मा हमारी है और एक स्वयं भगवान की परमात्मा है, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। फिर अपने ग्रंथों को भेजते हैं और फिर संतों को भेजते हैं इन ग्रंथों का उद्दीपन करने के लिए, समझाने के लिए कि ग्रंथों में लिखा क्या है। तो हमारी जो वैदिक प्रणाली है वो 3 स्तंभों पे खड़ी हुई है ताकि इसमें ठगाई ना हो सके। फिर भी आप देख रहे हैं कि कितनी ठगाई हो रही है संसार में, क्योंकि लोगों को ये बात पता नहीं है। 3 स्तंभ क्या हैं? पहला है गुरु, साधु और शास्त्र। इसमें जो शास्त्र है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख है। शास्त्र ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? जो साधु इस शास्त्र के अनुसार अपना वर्तन करते हैं, आचरण करते हैं, वो सही साधु हैं। और जो गुरु इन शास्त्रों को पढ़ाता है, सिखाता है और अपने जीवन में आचरित करता है, वो सही गुरु है। तो जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं वो प्रामाणिक है। जो गुरु शास्त्र के अनुसार पढ़ाए और फॉलो करे, जो साधु शास्त्र के हिसाब से जीवन को चलाए, वो साधु और शास्त्र, ये तीनों एक दूसरे को रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं वो चीज़ प्रामाणिक है और उसको फॉलो करने में हमारा लाभ होगा। हमें भगवान का प्लान समझ में आ जाएगा। भगवान का प्लान बड़ा सिंपल सा प्लान है। बच्चे की तरह हमें वो ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा अपने पिता से सोचता है कि मैं पिता से अलग हो जाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन पिता को अच्छे से पता है कि मैं ही इसकी रक्षा कर रहा हूँ, मैं ही इसका भरण पोषण का प्रयास कर रहा हूँ, इसको कभी मेरे से दूर जाके सुख नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चा जिद कर सकता है क्योंकि पिता कोई वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो कसाई तो है नहीं, उसको बांध के तो डालेगा नहीं। बच्चा जिद कर रहा है तो उसकी मूर्खता है, तो पिता उसको संरक्षण में अपनी इच्छा पूरी करने का अनुमोदन कर देता है। इसी प्रकार भगवान हम सभी विद्रोही आत्माओं को इस संसार में आने की अनुमति देते हैं जहाँ पर हम भोग कर सकें, लेकिन बार बार भोगने के बाद भी हमें ये समझ में आ जाना चाहिए, जितने समझदार लोग हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को कभी तुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, यही भगवान का प्लान है। तो जब हम इस संसार में आते हैं, भोगने का प्रयास करते हैं और बार बार हम धोखा खाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा था टॉम ब्रिटन का, राइट? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया टॉम ब्रिटन का एग्जाम्पल, जिसने कितना निकृष्ट कार्य कर रहा है
वो टॉम ब्रिटन को 40 बार क्यों करना पड़ा ऐसा काम? अगर इस काम को करने में संतुष्टि होती तो एक बार में संतुष्ट हो जाता, लेकिन 40 बार उसने किया ऐसा, क्योंकि उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है। संसार में इस तरीके का कोई भी भोग का कार्य हमें कभी भी संतुष्टि नहीं देगा। लेकिन आप देखिए कि जब आप भक्तों के बीच में आते हैं तो उनके चेहरों पे आपको स्वतः नेचुरल संतुष्टि नज़र आएगी, तुष्ट नज़र आएंगे, संतुष्ट नज़र आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि मैं भगवान के ब्रॉड प्लान का एक पार्ट हूँ। मेरा जो रोल है वो मुझे प्ले करना है, मेरा जो काम है मैं जिम्मेदारी से करूँगा। कोई रोड को तोड़ के रोड बना रहा है, कोई इतनी बड़ी भगवान की कृपा से इतनी बड़ी बिल्डिंग का संचालन कर रहा है, कोई इसको ओन कर रहा है, कोई राजा के रूप में सब सारे प्रजा को मैनेज कर रहा है। सबका अपना अपना एक रोल है। हम अपने रोल को भगवान के निमित्त होकर अगर हम प्ले करें, अगर करें उस काम को, तो हमें परफेक्शन मिल सकती है। एक जैसे छोटा सा भौतिक उदाहरण लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई सैनिक है, भारत का सैनिक है और युद्ध चढ़ा हुआ है, तो पाकिस्तानी सैनिकों को वो मार देता है, तो क्या करेगी भारत सरकार उस सैनिक के साथ में? क्या करेगी जी? मेडल देगी। वही सैनिक अपने गांव में आता है और अपने पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, पड़ोसी को मार देता है, क्या करेगी जी भारत सरकार? सजा देगी। दोनों बार तो मारा था, पहली बार भी मारा, दूसरी बार भी मारा, फ़र्क क्या हो गया दोनों बार में? फ़र्क ये है, हाँ, उद्देश्य। पहली बार वो कार्य अपने लिए नहीं कर रहा, पहली बार कार्य अपने मालिक के लिए कर रहा है, दूसरी बार कार्य वो अपने लिए कर रहा है। कर्म का विधान भी ऐसा ही है। जब हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो हम कर्म के बंधन में बंध जाते हैं, और जब हम भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो हमें कोई बंधन नहीं होता। इसीलिए उसको अकर्म कहा जाता है। कर्म करके भी ना किए के बराबर वो हो जाता है। तो भगवान हमें अपने इस दिव्य प्लान में शामिल कर रहे हैं। भगवान ये तक कह रहे हैं, इन श्लोकों में जयद्रथ का नाम लिया गया है ना, कहाँ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, और कहाँ जयद्रथ। जयद्रथ का कोई कंपैरिजन नहीं है उनके साथ में, वो एक अलग कैटेगरी के योद्धा हैं। जयद्रथ एकदम ही नीच कैटेगरी का योद्धा है। क्यों नाम ले रहे हैं जयद्रथ का? इसलिए नाम ले रहे हैं कि जयद्रथ ने एक भगवान शिव से प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त किया था कि एक दिन के लिए मैं सब पांडवों को रोक दूंगा, 4 पांडवों को रोक दूंगा। तो भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम मेरे प्लान के हिसाब से कार्य करोगे तो जयद्रथ जैसे जितने भी अड़चने हैं, जितनी भी रुकावटें हैं तुम्हारे मार्ग में, वो भी मैं दूर कर दूंगा, वो भी दूर हो जाएंगी। बस तुम्हें मेरे प्लान के हिसाब से काम करना है। और जो भगवान के प्लान के हिसाब से काम नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा? उसको कभी संसार में कोई सिद्धि, कोई सफलता नहीं मिल सकती। थोड़ा थोड़ा आशय हो सकता है, थोड़ा थोड़ा उसको एक झलक मिल सकती है कि हम सफल हो गए, लेकिन अल्टीमेट सफलता नहीं मिलेगी। अल्टीमेट सफलता मिलेगी अपने आप को भगवान के इस प्लान में शामिल कर कर। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम इन दिव्य ग्रंथों का, श्रील प्रभुपाद 68 वर्ष की आयु में मालवाहक जहाज के अंदर 2 बार हार्ट अटैक सहते हुए 2 महीने की जर्नी कर कर यूएस में गए। क्यों गए? बड़ा इंटेलिजेंट प्लान था उनका। तो बस ये बात एक फिनिश करता हूँ। तो क्यों गए? ताकि सारे विश्व में वो इस भगवान की भक्ति को स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने इन ग्रंथों को सिंपल भाषा में लिखा है ताकि आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, हम लोग ना तो हिंदी जानते ना इंग्लिश जानते, हम तो इंग्लिश जानते हैं। हर स्टेटमेंट के अंदर हम 2 शब्द इंग्लिश के बोलते हैं, 3 शब्द हिंदी के बोलते हैं। ये हमारी स्थिति है आज की डेट में, है ना। तो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उनके लिए सिंपल भाषा में इन ग्रंथों का अनुवाद किया और पूरे विश्व में भगवान की भक्ति को, इस सनातन धर्म को प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है। तो इसका अगर हम आश्रय लेते हैं, इन ग्रंथों का आश्रय लेते हैं, तो हमारी सदा रक्षा होगी। तो मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का कोई प्रभु जी कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहते हैं? आफ्टर दैट वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस प्लीज स्टे हियर। या अभी वो बाद में। प्रभु यू वांट टू? हाँ, आप क्वेश्चंस कर। ओके, क्वेश्चंस किसी के? हरि बोल, प्लीज़ अटेंशन। किसी का कोई क्वेश्चन है, मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो, आपकी कोई समीक्षा है, प्लीज़ आप कह सकते हैं मुझे।
माता जी का प्रश्न है कि जब हम जप करते हैं तो उसमें कृष्णा आ जाता है। एक्चुअली कहना कृष्ण ही चाहिए, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि कृष्णा बोल रहे हैं, बट भगवान उसमें इतना माइंड नहीं करते, वो समझ जाते हैं हम किसके पास बात कर रहे हैं, वो हृदय में विराजमान है। नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसा गलती कुछ नहीं है उसमें, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। ओके, आज के टॉपिक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है? यस माता जी। आपने कहा कि हमें भगवान का समझना चाहिए, तो प्लान समझना चाहिए, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, तो क्या करें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी का कि हमें ही समझ में नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम क्या करें। तो हम जो है, हमारी बुद्धि सीमित बुद्धि है ना। जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, इसको उतार दूंगा तो मुझे 6 फीट के बाद क्या है नज़र नहीं आएगा, लेकिन 6 फीट के बाद कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मेरी लिमिटेशन है कि मैं नहीं देख पाऊंगा। तो इसीलिए ज्ञान को प्राप्त करने की 2 विधियां होती हैं। एक होता है बॉटम अप अप्रोच, आपने एक हाइपोथेसिस बनाया, उसको टेस्ट किया, उसके रिजल्ट को मॉनिटर किया और फिर एक कंक्लूजन निकाला। समझ गए आप? साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा करते हैं, राइट? तो वो ज्ञान अधूरा हो सकता है क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। एक होता है टॉप डाउन मेथड, जो परफेक्ट है, जो सिद्ध है, उससे हमें ज्ञान प्राप्त हो। तो भगवान इसी गीता के 4थे अध्याय में कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राजर्षयो विदु, ये ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है। तो भगवान परफेक्ट हैं, उन्होंने जिस व्यक्ति को ज्ञान दिया उसका ज्ञान परफेक्ट हो गया, भले वो व्यक्ति इम्परफेक्ट हो, वो परफेक्ट ज्ञान परंपरा से नीचे आता है। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद की परंपरा में हैं और प्रभुपादानुगा कहे जाते हैं। तो प्रभुपाद जी एक महान संत हैं, इस युग के सबसे महान संत हैं। उनका और उनके अनुयायियों का आश्रय लेने से हमारा कन्फ्यूजन दूर होगा। तो जैसे हम लोग ये क्लासेस कंडक्ट करते हैं, मेरे साथ 10-20 परिवार जुड़े हुए हैं, तो उनके जीवन में कोई अगर समस्या उनको होती है तो मुझसे कंसल्ट करते हैं। तो मैं क्या अपने बुद्धि के हिसाब से उनको निर्णय देता हूँ? मैं इन शास्त्र के चक्षु से देखते हुए उनको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। मेरे को जब निर्णय कोई लेना होता है तो मैं अपने वरिष्ठ वैष्णवों के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ। इस प्रकार पूरी परंपरा चल रही है। तो हमें अकेले अपने आप निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें किसी भक्त की शरणागति लेनी चाहिए। ठीक है? यस माता जी। चैप्टर में बताया गया है कि कारणों के कारण, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म, हाँ, कि 5 कारण होते हैं हमारे कर्म। हाँ जी। जो भी बुरे कर्म है उसके पीछे भी कारण को प्रश्न नहीं है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? माता जी का प्रश्न अच्छा है। 18वें अध्याय में 14वें श्लोक में किसी भी कार्य को होने के पीछे 5 कारण बताए गए हैं। वो क्या कारण हैं? कर्म का स्थान यानी हमारा शरीर, कर्ता यानी हमारी जीवात्मा, विभिन्न इंद्रियां यानी हमारे अलग अलग सेंसेस, और हमारी चेष्टाएं, इच्छाएं, और दैव। तो भगवान के इंटरवेंशन के बिना अगर ये चारों चीज़ें हों तो भी नहीं हो सकती। तो भगवान क्या है? जैसे आपका बच्चा है ना, अब आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि भैया बैठ जा, तू यहाँ पर नहीं बैठ रहा, तो आप क्या कर सकते हो? 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप उसके हाथ पैर बांधो और डाल दो, या दूसरा आप एक्सपेक्ट करो कि मैं उसको किसी तरीके से इंस्पायर करूं कि ये सही कार्य करे। भगवान भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अनुमोदन करता हूँ आपकी इच्छाओं का। क्या है वो श्लोक? भगवान कहते हैं कि आप जो इच्छा करते हो उसको मैं देखता हूँ, उपद्रष्टा अनुमंता च, उपद्रष्टा अनुमंता च। मैं आपके हृदय में बैठा हूँ परमात्मा के रूप में, आपके हृदय में जो चल रहा है उसको मैं देख रहा हूँ, उपद्रष्टा हूँ मैं, और मैं अनुमंता भी हूँ, क्योंकि बिना मेरी सैंक्शन के, अनुमंता का मतलब सैंक्शन, तो बिना मेरी सैंक्शन के तो कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन आपकी जो इच्छा है वो आप अपनी इंडिपेंडेंस से कर रहे हो। अगर मैं आपको इंडिपेंडेंस नहीं दूंगा तो आप स्टैचू बन जाओगे, आप एक कठपुतली बन जाओगे। तो भगवान ऐसा नहीं करते, वो हमारे को शिक्षा देते हैं और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें डिसीजन लेने का ऑप्शन देते हैं। तो अगर आप कुछ कार्य करोगे तो भगवान की सैंक्शन होगी उसमें, लेकिन मंशा नहीं होगी। कोई गलत काम करोगे तो भगवान की इच्छा नहीं है उसको होने की, लेकिन वो आपको परमिट कर रहे हैं कि आप कर लो, और फिर उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। तो गलत काम भी बिना भगवान के सैंक्शन के नहीं हो सकता। सैंक्शन तो चाहिए, क्योंकि भगवान की सैंक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सारे गलत काम हो रहे हैं, वो सब सैंक्शन से
कोई भी काम हो रहा है तो सैंक्शन चाहिए, लेकिन वो जीव करने वाला अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर कर उस काम को करना चाहता है, इसलिए भगवान होने दे रहे हैं। क्योंकि ये स्थान कौन सा है, मैंने बताया था ना, कलयुग का स्थान है, जहाँ पर वो जीव इकट्ठे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो भगवान एक व्यवस्था दे रहे हैं जहाँ पर एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर कर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर सकें। लेकिन साथ साथ में ग्रंथ भी दे रहे हैं, संत भी दे रहे हैं, जिनके माध्यम से हम संभलें, क्योंकि हम बुरा करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। हम सही निर्णय लेंगे, अकर्म करेंगे तो हमें कोई बंधन नहीं होगा। आपको समझ में आई? ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। या हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, आपने भगवद गीता के ऊपर बहुत सुंदर लेक्चर दिया है। तो हम सभी प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे, दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा मंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रभु जी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो आज आए हमारे जो जैसे विशिष्ट अतिथि हैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी ईश्वरेश आनंद कुमार प्रभु जी हैं, जो कि पेशे से सी हैं और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर है अभी। और प्रभु जी तो अध्यात्म की दुनिया में लगभग 20 साल हो चुके हैं, और जो ये हमारी भगवद गीता है इसका पठन और औरों का पाठन करवा रहे हैं लगातार। और जब भी हम प्रभु जी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रभु जी उसे आदेश भी देते हैं, मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो प्रभु जी हमेशा तैयार रहते हैं हमारे रिक्वेस्ट को मानने के लिए। और हमारे पास जब भी बोलते हैं तो आते हैं लेक्चर करने के लिए। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से। और हमारे बीच आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं। वैसे तो किसी परिचय के ऊपर ये होता, लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा कि हमारे बीच श्रीमान मुनीश यादव जी बैठे हुए हैं, जो कि भारतीय युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए। भाई ने जो युवा मोर्चा में जो कार्य किए हैं उनकी उपलब्धि से आज वो देश और प्रदेश की राजनीति में जाने एक चेहरे हैं। और जो हमारे जितने भी युवाओं की प्रॉब्लम होती है, जितने भी युवाओं के कार्य हैं, उनको ऊपर तक पहुँचाने का करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं।